जयपुर जिला मुख्यालय से जिला कलेक्टर से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं जहां धरना प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, कई वर्षों से जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, शास्त्री जी हो, जितने भी राजीव जी हो, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं देश के, उन पर जो आरोप प्रत्यारोप की, जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल मंत्री और भाजपा दल करता आ रहा है, उसी विरोध में धरना है। हम यही चाहेंगे कि जो महान विभूतियां हैं, जो इस देश में शहीद हुई हैं, देश के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन यथावत किया है, आहुति दी है, उन विभूतियों को, उन प्रधानमंत्रियों को भाजपा के नेता मंत्री जो कि उनकी विचारधारा के साथ हटके उनका हमेशा तिरस्कार करते रहे हैं, उन्हें भारत का शहीद प्रधानमंत्री लेते हुए अपनी बात रखें। जब भी बात करें तो ये ध्यान रखें कि इस धरती में कांग्रेस के कई प्रधानमंत्रियों का खून सम्मिलित है, रक्त सम्मिलित है, बलिदान सम्मिलित है। देखिए, जो मंत्री जी हैं अविनाश जी, उन्होंने जिस तरह से टिप्पणी की है इंदिरा जी के ऊपर, वो बर्दाश्त काबिल नहीं है। उसके विरोध में आज हम सब पूरे प्रदेश में यही धरना दे रहे हैं कि जो इस महान देश की शहीद प्रधानमंत्री है इंदिरा जी, उनके लिए ऐसी बात करना, किसी की दादी कहकर किसी के रिश्ते संबोधित करना, वो किसी एक व्यक्ति की दादी या माँ नहीं है, पूरे ही देश की माँ है, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर इस भारत भूमि पे किया है। हम चाहेंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी गांधी के ऊपर कोई भी अभद्र टिप्पणी ना हो, और जो ऐसे मंत्री हैं उनका इस्तीफा एक तत्कालीन सरकार लेवे, ताकि भविष्य में कोई भी मंत्री, संभाग का पदाधिकारी ऐसी वार्ता न कर पाए। गहलोत जी ने इस तरीके से इंदिरा गांधी जी, हमारे पूर्व प्रदेश की प्रधानमंत्री, आयरन लेडी का अपमान किया है। उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। आज हम सब कांग्रेस जन यहाँ पर इकट्ठा होकर उनका पुतला दहन किया है और हम मांग करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। महिला का अपमान करने का उनके कोई हक नहीं है, जबकि वह देश की एक सम्मानीय प्रधानमंत्री रही हुई है। उन्होंने दादी के ऐसे बताया कि तुम्हारी दादी जी के नाम से इस तरीके की योजनाएं चला रखी है, तो गलत है। इस तरीके से वो दादी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं सबके। तो आप देखिए कि आज कांग्रेस के समस्त नेता पदाधिकारी जिला कलेक्ट्रेट पर है और पुतला दहन किया है यहाँ पर और प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार हाय हाय बोलो। ये हुआ कि राजस्थान की इस 25 सरकार ने हमारी इंदिरा गांधी जी का अपमान किया है। इसको पूरा देश नहीं सहन करेगा। उसके अलावा जो अशोक जो उसका गहलोत है, वो उसको माफी मांगनी चाहिए। और ये 25 सरकार ना तो देश में तो राज्य में नई व्यवस्था कर रही है। आज बलात्कार और दूसरे इतने केसेस हो रहे हैं, उनका कोई भी तोड़ नहीं है। मैं राजस्थान शिक्षक कांग्रेस की ओर से सभी शिक्षकों को आह्वान करता हूँ कि इस 25 सरकार का खिलाफ जिस तरह इंदिरा गांधी को पूरा देश आयरन लेडी मानता है और जैसी प्रधानमंत्री जैसी उन्होंने शहादत दी, ऐसी प्रधानमंत्री के लिए जो अविनाश गहलोत मंत्री उन्होंने आशा दी, सबने टिप्पणी की है, वो माफ़ी मांगे। ये सरकार ना तो रोजगार पे ध्यान दे रही है, ना इतने अपराध हो रहे हैं उस पर ध्यान दे रही, और कांग्रेस के दिवंगत प्रधानमंत्री का अपमान करने के लिए बैठी हुई है। अशोक गहलोत, ये अविनाश गहलोत से हम कहेंगे कि वो माफ़ी मांगे या इस्तीफा दे। जब तक आंदोलन करते रहेंगे और सड़कों पर उतरेंगे हम। ये जो कल विधानसभा के अंदर इस 25 सरकार का एक मंत्री को गहलोत, अविनाश गहलोत, जिनको मंत्री किया, विधायक की भी हैसियत नहीं है, उनको वहाँ बैठा दिया। और जो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री
जो आयरन लेडी के नाम से संबोधित की जाती थी, उसने जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जिसने ये सारे जो है तो निजी कारखानों को, निजी बैंकों को, इनका जो है तो राष्ट्रीयकरण किया, उसको ये सब बेचने पे तुले हुए हैं। ऐसी महान नेत्री के बारे में अमर्यादित शब्द और असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल किया, तत्काल ऐसे जो है तो मंत्री को बर्खास्त करें, यही हमारी कांग्रेस की जो है तो मांग है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री और महिला नेत्री आदरणीय इंदिरा जी गांधी की शहादत को ये देश नहीं भुला सकता है, और मंत्री अविनाश जी गहलोत द्वारा जो बयान विधानसभा के अंदर इंदिरा जी के लिए जो शब्दों का उपयोग किया गया वो बड़ा निंदनीय है। इंदिरा जी सबके लिए सम्माननीय नेता है, हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं और मंत्री अविनाश जी माफ़ी मांगे। बोलो। आज जो कांग्रेस द्वारा जो धरना दिया गया है वो हमारी राष्ट्रीय नेता पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को जो अपशब्द कहे थे, उसके उपलक्ष्य में पूरे राजस्थान में धरने और प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और जो हमारे मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है। ये दादागिरी पर्ची सरकार जो चल रही है, इसकी हम कांग्रेस सरकार गौर निंदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदेश की प्रवक्ता यशोदा वर्मा आप लोगों से पूरी राजस्थान की जनता से निवेदन करना चाहती हूँ कि बीजेपी की सरकार है उसको भ्रष्ट शासन को उनको हटाने का करें, और हमेशा के लिए आप जो है कांग्रेस पार्टी को वापस लाने का कोशिश करें। आप लोगों ने जो बजट में से हमारे नेताओं को निकाला है, हमारे 5 नेताओं को आपने निष्कासित किया है, तो क्या हमारे सरकार में भी आप लोगों के नेताओं को निष्कासित किया था क्या? इतनी भ्रष्ट शासन है आप लोगों की, आप डरते हो हमारे नेताओं से कि आपने बजट में से उनको निकाल दिया? अरे सुनने की हिम्मत रखते हैं आप हमारे नेताओं का बजट, तो आपको पता चलता कि कांग्रेस क्या और बीजेपी क्या है। आपने हमारे 5 नेताओं को निष्कासित जो किया है, आप डर गए, आप कमजोर थे। बीजेपी सरकार आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोल सकते, और मोदी सरकार आप पर्ची सरकार हो, आप बैलेट पेपर से चुनाव करा के देखो। अगर हमारी सरकार नहीं आ जाए तो हम भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। देखिए आप लोगों में कितनी हिम्मत है और हम में कितनी हिम्मत है। आप पर्ची सरकार हो, आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, आप दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा। मोदी जी, आपने 5 नेताओं को जो निष्कासित किया है, आप डर रहे थे, आप हमारा बजट सुनने से डर रहे थे। आप लोगों को पहले से डर था कि हमारे 5 नेता जो दिग्गज है जो बजट के बारे में बोलेंगे तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। आप चोर हो, आप चोर हो, आप चोर। आज लोकतंत्र के मंदिर के अंदर सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, एमएलए और मंत्री हैं, उनके द्वारा हमारे पूर्व राष्ट्र के प्रधानमंत्री इंदिरा जी के विरोध जो कुछ शब्द कहे दादी के नाम से, दादी स्वाभिमान है, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके कहने का जो टोन है कि तुम्हारी दादी, इसका मतलब ये हुआ है कि उसके कहने में बहुत बड़ी एक ऐसी मंशा है, दुर्भावना है, जिससे ये प्रकट होता है कि उन्होंने इंदिरा जी के विरुद्ध, उन्होंने इंदिरा जी के खिलाफ अपमान स्वरूप बात कही है। वो चाहते तो ये कह सकते थे कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की योजना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला। ऐसा बोल करके कि तुम्हारी दादी, तुम्हारे शब्द का प्रयोग करते हुए इसमें अपमान झलकता है। राजस्थान ही नहीं, पूरा देश इस अपमान को स्वीकार नहीं करेगा। धन्यवाद। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है उसका पुतला जलाया गया, वो भी इसलिए कि उसके बनाए हुए मंत्री लोग हमारे राष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं का अपमान कर रहे हैं, इसलिए उसका पुतला जलाया। हम चाहते हैं कि अति शीघ्र अविनाश गहलोत जो सामाजिक न्याय मंत्री है, जिसको न्याय की भाषा नहीं आती है, वो न्याय मंत्री, उसको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। आपने कल देखा जिस तरह से राजस्थान विधानसभा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे 6 विधायकों को जिस तरह से निलंबन किया है, हम उसका बहुत घोर निंदा करते हैं। हमारे देश के नेता इंदिरा गांधी को कोई भी टिप्पणी हुई अनसंसदीय, वो कांग्रेस के जो लोग हैं और पूरे देश में नहीं सहेंगे, हिंदुस्तान नहीं सहेगा, क्योंकि इंदिरा जी ने पूरे देश में जिस तरह से काम किए और उन्होंने कुर्बानी दी है इस देश के लिए, वो देश को भूल नहीं सकता। जिन्होंने एक उंगली भी नहीं कटाई, आज वो लोग बढ़ चढ़ के आलोचना कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेताओं की।
जिसको कांग्रेस के हम कार्यकर्ता कभी भी नहीं सहेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनौती देना चाहता हूँ कि इस तरह की भाषा भविष्य में नहीं बंद की और कोई कार्रवाई नहीं की तो निश्चित तौर से हम लोग कांग्रेस जन सड़कों पर उतर के उग्र प्रदर्शन करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ।